यस, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज अपना जो लेसन है द थर्ड लेवल, उसके MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन प्रश्न हल कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम सभी का, वेरी गुड। जितने भी हमारे आने वाले स्टूडेंट्स जुड़ने वाले हैं, मोस्ट वेलकम है हमारी अपनी मॉर्निंग क्लास 6 बजे वाली में। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ जाते हैं हमारे को कि किस तरह से अपने को परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे। देखिए, ये MCQ प्रश्न हल करेंगे न, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर कई चीज़ें सीखने को मिलेगी, जिससे आपका लेसन है वो भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने है ना, यहाँ हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन, किसने भेजा था फर्स्ट डे का कवर एंड व्हेन, और कब, है ना। तो अच्छा प्रश्न पूछा है, ध्यान से समझेंगे आप। यूँ किसने भेजा और हु हैड सेंट, किसने भेजा था दैट फर्स्ट डे कवर, है ना। जो भी ऐसा फर्स्ट डे कवर होता है वो इस लेसन में किसने भेजा था, एंड व्हेन, और कब भेजा गया था। तो हमारे पास में 4 अल्टरनेटिव हैं: सैम्स फादर, सैम्स अंकल, सैम्स फ्रेंड एंड सैम्स ए साइकेट्रिस्ट इन 1894 में। तो अब इसको अपने को बताना है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसको समझने के लिए आप यहाँ देखें, यहाँ देख ले, ये आंसर आ गया। आपने भी लेसन पढ़ा है ध्यान से, तो आपके समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना। देख क्या लिखा हमने, इसका आंसर आएगा सैम्स साइकेट्रिस्ट इन 1894 में। तो याद रखना, सैम का जो मनोचिकित्सक फ्रेंड था, उसने यह पत्र भेजा था। कौन सा, फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन। एक क्वेश्चन भले ही बच्चों मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन इसके शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको याद रहे। चलिए अपन नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे अपन। यहाँ देखिए, यहाँ अपन आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, देखो, whose सिग्नेचर वर देयर ऑन द लेटर। अब यहाँ देखिए, यह प्रश्न पूछा, किसके प्रश्न, किसके हस्ताक्षर थे, हुज माने किसके, सिग्नेचर हस्ताक्षर थे, वेयर वहाँ पर, देयर ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर किसके सिग्नेचर थे। तो अपने को समझना है, चार्ल्स फादर के हैं, चार्ल्स फ्रेंड के हैं, या सैम के हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आप भी सोचो, यूँ क्या होगा आंसर, समझ रहे आप यूँ। इसका आंसर क्या होगा, तो हम लिखेंगे किसके सिग्नेचर थे, यहाँ पर सिग्नेचर थे, यहाँ पर समझ रहे हो ना, यहाँ पर उस पर चार्ल्स टीचर, चार्ल्स फ्रेंड, सैम नॉन। तो राइट आंसर क्या है, सैम के थे। यूँ हो गया याद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। यहाँ देखिए, ये हमारा आ गया, व्हाट डिड द लेटर स्टेट। ये जो लेटर है ये क्या बतलाता अपने को, डेट एवरीथिंग इज ओके, हर चीज़ ठीक है। डेट सैम इज ज्वाइनिंग देम, सैम इसमें शामिल हो रहा है। दैट थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड साल एडवाइड टू कीप लुकिंग एट दिस वर्सिंग प्लेस नॉन। तो इसमें क्या होगा, ये भी अपने को समझना है यहाँ पर, यूँ है ना। तो इसका आंसर होगा हमारे पास में, ये देख लीजिए, इसका आंसर ये होगा, द थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड चार्लीज वाज एडवाइज टू कीप लुकिंग एट दिस वर्थ सीइंग प्लेस। ये हो गया यूँ, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ये 4 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज सैम इन्वाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर। पत्र के हिसाब से, देखो समझने की पूरी कोशिश करें आप आराम से। यहाँ पर व्हाट वाज सैम इन्वाइटेड अकॉर्डिंग टू द लेटर, लेटर के हिसाब से सैम को किस तरह से या क्या आमंत्रित किया गया। तो लिखेंगे किसके लिए, तो फॉर ए पार्टी, फॉर ए टी पार्टी, फॉर ए बैचलर्स पार्टी, और या फिर क्या आएगा, फॉर ए लेमन डेट पार्टी। किन के लिए आपको क्या किया, यूँ ध्यान देंगे। व्हाट वाज सैम इन्वाइटेड, समझ रहे हो ना, व्हाट वाज सैम इन्वाइटेड, किसके लिए सैम को इन्वाइट किया गया,
अकॉर्डिंग टू द लेटर, जो लेटर मिला था उस लेटर में सैम को किसके हिसाब से आमंत्रित किया गया, फॉर ए पार्टी के लिए, फॉर ए टी पार्टी के लिए, फॉर ए बेस्टर्स पार्टी के लिए, फॉर ए लेमोनेड पार्टी के लिए। तो बच्चों ये जब आप बार बार पढ़ोगे तो पूरा आपका लेसन है ना वो रिविजन हो जाएगा ये। तो देखिए हमने इसका लिखा जवाब ये आया, क्या लिखेंगे, फॉर ए लेमोनेड पार्टी के लिए उसको आमंत्रित किया गया था। हमने लेसन पूरा पढ़ा था तो उसमें अपना क्लियर है और स्पष्ट है। चलिए अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए हम यहाँ आए, प्रश्न समझना आप यूँ, what kind of appearance people had at third level and why did the clerk refuse to accept money। आपको मालूम है ना जब वो वहाँ पर जाता है थर्ड लेवल पे अपने काल्पनिक विचारधारा में, तब क्या दिखता है, वॉट काइंड ऑफ अपीयरेंसेस, किस प्रकार के लोग दिख रहे थे, कहाँ पर, एट थर्ड लेवल पे, यानी किस थर्ड लेवल पे किस प्रकार के लोग दिख रहे थे, अपीयरेंस माने किस प्रकार के दिख रहे थे, एंड वाई डिड द क्लर्क रिफ्यूज, क्लर्क ने क्यों मना कर दिया, टू एक्सेप्ट मनी, क्लर्क ने पैसे लेना क्यों मना कर दिया। तो आपको मालूम है क्योंकि वो मनी वहाँ कौन सी चलती थी प्रचलन में, वुड करेंसी। तो देखो आए, ए फनी एंड क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी बिकॉज इट वाज करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। दूसरा बोला है वेयर्ड एंड नोट्स वर बिग, दूसरा वेयर्ड एंड नोट्स वर टॉर्न, वेयर्ड एंड नोट्स वर वेट, ये फटे हुए थे, गीले थे, बड़े थे, क्या कारण है। तो स्पष्ट है, आप लोग समझ गए होंगे, है ना, समझ गए हो ना। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो अपन देखेंगे, यहाँ से यहाँ आ जाइए, ये आया हमारा आंसर। ठीक है, क्या आया कि फनी एंड क्लर्क रिफ्यूज, उस क्लर्क ने मना कर दिया, टू एक्सेप्ट मनी बिकॉज इट वाज करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम्स, ये करेंसी है वो वर्तमान जमाने की थी और थर्ड लेवल कौन सा था, पुराने जमाने का, इसलिए उसने मना कर दिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू द नरेटर, लेखक के अनुसार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैज, क्या था वहाँ पर, यूँ वन लेवल, लेखक के अनुसार ना, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द नरेटर, लेखक के अनुसार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन क्या था, वन लेवल था, टू लेवल था, थ्री लेवल था, या नॉन ऑफ दीज, है ना, टू लेवल था, थ्री लेवल था, नॉन ऑफ दीज। अब इसमें से अपने को बताना है, तो अपन क्या करेंगे, देखिए आपने सोच लिया होगा, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है ना, समझ गए आप। तो क्या होगा इसका, ये हो जाएगा हमारा थर्ड लेवल। लेखक के अनुसार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन कौन सा लेवल था, थर्ड लेवल था। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर MCQ क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ेंगे। यहाँ देखो आया हमारा, द फ्रेंड ऑफ द नरेटर whom he talked was, वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन है, समझेंगे। द फ्रेंड ऑफ द नरेटर whom he talked was a, लेखक का दोस्त जिसको उन्होंने बात की थी कौन था, साइंटिस्ट था, ए साइकेट्रिस्ट था, स्टेशन मास्टर था, या डीन ऑफ फैकल्टी था। शायद मैं समझ गया होगा इसमें से आप, हम आगे बढ़ते हैं आंसर की ओर। इससे पहले देखो, वैज्ञानिक था, साइकेट्रिस्ट था, या स्टेशन मास्टर था, या डीन ऑफ फैकल्टी। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा होगा कौन, हाँ ये था, कौन है, साइकेट्रिस्ट था। याद रह गया आपको, कौन था, साइकेट्रिस्ट था, यानी मनुष्य चिकित्सक उसका दोस्त था। यार ये प्रश्न भले ही आपके MCQ क्वेश्चन है, लेकिन इससे अपना लेसन, एक प्रकार से लेसन अपना रिवाइज हो रहा है। तो आप याद करते चले तो आपके इसमें से कोई ऐसे, हम प्रत्येक लेसन के MCQ आपको करवाएंगे, आप भी समझोगे और आपका नॉलेज वर्धन भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मन में उत्साह रखते हुए व्यस्त आगे बढ़ना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, द स्टैम्प कलेक्शन ऑफ द नरेटर वाज ए, समझ रहे हो आप, देखो यहाँ देखो क्या लिखा है, द स्टैम्प कलेक्शन, जो टिकट संग्रह का लेखक का वाज था, कैसा था, उसकी हॉबी थी, या टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, रिफ्यूज माने शरण, क्या वास्तविकता से वास्तव में शरण लेना, टू फेस द रियलिटी इन बोल्ड वे, किसी भी कठिनाई का बड़ी मजबूती से सामना करना, या इट वाज वेरी बैड हैबिट, क्या आदत थी। द स्टैम्प, क्वेश्चन हमारा ये, स्टैम्प कलेक्शन जो लेखक का था, वाज द स्टैम्प कलेक्शन ऑफ द नरेटर वाज, क्या था, उसकी हॉबी थी, या टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम
रियलिटी, या टू फेस द रियलिटी इन द बोल्ड वे, और डी पे लिखा है इट वाज ए वेरी बोल्ड हैबिट। तो कौन कौन सी थी आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए इसका हम आंसर लिखेंगे ये आया। तो आप ये लिखेंगे अच्छी तरह से, टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम, टेम्परेरी रिफ्यूज अस्थायी रूप से शरण लेना किसकी, वास्तविकता से भागना था उसको, ये उसका मीनिंग था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझ लेंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। यहाँ देखिए आप, द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ द नरेटर इज, लेखक की पत्नी का नाम क्या है ना। तो हेलन इज लिखे आपको अपने, हेलन है, और एमली डिकन्सन है, निशिम एजेकिल है, या लुइसा है। तो 100% आपके दिमाग में आया होगा, आपने जब लेसन पढ़ा होगा तब पूरा आपको मालूम है उनके पत्नी का नाम क्या है। ये आया हमारा लुइसा, उनकी पत्नी का नाम है नरेटर की। नेक्स्ट बढ़िए, ये देखिए क्वेश्चन, व्हाट वाज लाइंग ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर क्या पड़ा था। व्हाट वाज लाइंग, क्या पड़ा हुआ था ऑन द फ्लोर के। तो यहाँ देख लीजिए आप, 3-4 ऑप्शन है अपने पास में। ब्रास स्पिटन्स है, जो तांबे के थूकदानी है, ब्रास डस्टबिन है, कचरा पात्र है, पर्स ऑफ यंग मैन, उनके पर्स है, ऑल ऑफ एबोव, ये सब पढ़े थे। तो अगर आपने लेसन का अच्छी तरह से अध्ययन किया है तो आप इसका अर्थ भी जल्दी दे पाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर हमारा ब्रास स्पिटन्स, यानी जहाँ पर थूकते थे वो पात्र वहाँ पर पड़े हुए थे। तो शानदार क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप यूँ। चलिए अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो कह रहा है आपको, है ना, समझेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर ही सॉ एट द स्टैक ऑफ पेपर, यानी जो कागजों की ढेरी में जो उसको न्यूज़पेपर मिला, जब वह 3rd लेवल पर पहुंचा, तो याद है ना आपको 3rd लेवल पर उसने देखा था कि एक न्यूज़पेपर की ढेरी पड़ी थी, और वहां पर वो किसकी थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द, उस न्यूज़पेपर का क्या नाम था। यो द इंडियन एक्सप्रेस, द वर्ल्ड, द टाइम्स, द न्यूज वीक। याद करो आप, थोड़ी आप याद करो, याद आ जाएगा आपको। समझ गए आप कौन सा है वो जो था, अपने को समझेंगे कौन सा था, द वर्ल्ड। जो न्यूज़पेपर का नाम था वो क्या नाम था उसका, द वर्ल्ड नाम था। याद रखेंगे, इसको आप भूलेंगे नहीं अच्छी तरह से। इसका आपका शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बन सकता है, और ये तो आपके सामने है ही हो। तो वहाँ चलिए नेक्स्ट कर बढ़ते हैं। 12 प्रश्न। ए मैन वाज पुलिंग ए वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, इट वाज, देखो दिख रहा है आपको स्पष्ट क्लियर। ए मैन, एक व्यक्ति जो खींच रहा था घड़ी को, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने बनियान की पॉकेट में से, ये क्या था, ए वॉल क्लॉक, ए रिस्ट वॉच, ए गोल्ड वॉच और ए वॉच, है ना। सभी ये कौन कौन सी घड़ी थी, ए वॉल क्लॉक है, रिस्ट वॉच है, ए गोल्ड वॉच है, तो ये कौन सी थी। तो हम इसमें देखेंगे, ये भी याद करो। देखो तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा ए गोल्ड वॉच। ध्यान देंगे, ए लेसन पढ़ने से आप समझ रहे हैं ना, आप खुद अपने आप को फील कर रहे होंगे कि एक तरह से हमारा पूरा लेसन रिवाइज हो रहा है। जो हमने हमारे पिछले 4 मंथ्स में जो अपने स्टडी की है उसका अपने लिए पूरा ही रिवाइज हो रहा है। चलिए आगे और प्रश्न अपन लेते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए यस, क्वेश्चन नंबर 13, द मनी इन द ड्रॉर ऑफ द क्लर्क वाज ऑफ, बहुत शानदार। द मनी इन द ड्रॉर, ड्रॉर में द मनी इन द ड्रॉर ऑफ द क्लर्क वाज ऑफ कैसी थी। जो स्टेशन पर जब गया है वहाँ पर टिकट लेने के लिए, और टिकट लेने के समय उसको जो करेंसी देता था उसने ड्रॉर में देखी क्लर्क के सामने वाले के, तो वो मनी कैसी थी, न्यू नोट थे, कॉइन्स वाले सिक्के थे, गोल्ड कॉइन्स एंड नोट थे, या ओल्ड स्टाइल बिल थे। तो इसका आंसर भी देखो, इसका आंसर हम लिखेंगे क्या हुआ, ओल्ड स्टाइल बिल्स। ध्यान रखना कैसे होंगे, ओल्ड स्टाइल्स के बिल है वो वहाँ पर थे। हो गया क्लियर, ओल्ड स्टाइल्स के बिल है वो वहाँ पर थे। तो इसको आप चूकना मत, अच्छी तरह से आप उसको याद करना है। ओके चलिए नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड द नरेटर विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। शानदार क्वेश्चन है, समझेंगे। कितने पैसे, कितने मनी नरेटर ने निकाली फ्रॉम द बैंक, बैंक में से कितने निकाली। याद है आपको, टिकट लेने के लिए उसको करेंसी चाहिए, ओल्ड करेंसी, तो ओल्ड करेंसी को बदलने के लिए ज़्यादा पैसों की जरूरत थी, तो बैंक में से उसने निकाले नेक्स्ट डे में। तो कितनी है वो, $300 है, $400 है, $500 है,
या $600 है। तो अच्छी तरह से समझेंगे अपन। इसका हमारे जो आंसर होगा वो अपना होगा $300। याद रखना, प्रश्न आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर में भी पूछा जा सकता है। तो कितने हो गए हमारे? $300 है, वो उसने वहाँ से विड्रॉल किए थे। आ रहा मालूम? ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बहुत हमेशा आप लोग मॉर्निंग क्लास में इतने जल्दी आप तैयार हुए हो और क्लास में आए हो, बहुत बड़ी बात है। और हिम्मत वाले बच्चे, साहस वाले बच्चे, वो ये वैसा इतना समय देते हैं और पढ़ाई के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। व्हाट डिड लुइसा वांट फ्रॉम द नैरेटर? बहुत जैसे कि आपने पहले भी देखा था, अच्छी तरह समझ रहे हो। जो इसकी मैडम है, इसकी वाइफ है, जिसका नाम लुइसा है, वो क्या चाहती है नैरेटर से, उसकी क्या इच्छा है? तो पहला पॉइंट, टू सी द थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल देखना चाहती है। नॉट टू सी द थर्ड लेवल एनी मोर, वो और भी देखना चाहती है। फॉरगेट द इंसिडेंट, उस घटना को भूलना चाहती है। ऑल ऑफ द अबव, या सभी। तो इसका अपन आंसर लिखेंगे, ध्यान से। क्या आंसर हमारा आया? ये आया नॉट टू सी द थर्ड लेवल एनी मोर। वह थर्ड लेवल को बिल्कुल भी देखना पसंद करती नहीं है। नॉट टू सी द थर्ड लेवल एनी मोर, और भी ज़्यादा देखना चाहती वो नहीं है। आगे देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर? व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल? शानदार प्रश्न आ गया है ना। ये क्वेश्चन हमारे फर्स्ट में आना चाहिए, चलो यहाँ पर आया है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर? लेखक का क्या नाम है ऑफ द स्टोरी थर्ड लेवल के? तो लुइसा, फेम्स, सैम और चार्ली। समझ गए आप? याद करो कौन से? लुइसा है, फेम्स है, सैम है, चार्ली। वेरी गुड, बहुत सारे प्रश्न जवाब भी दे रहे हैं स्टूडेंट यूँ। तो हमने इसका आंसर देखो, ये आपके सामने है, यहाँ देखिए, चार्ली। ओके, चार्ली था। कौन था वहाँ पर? चार्ली था। उसका जो राइटर है उसका नाम क्या है? चार्ली। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। द होम ऑफ द नैरेटर्स ग्रैंडफादर इज। राइटर के लेखक है, नैरेटर है, उनके दादाजी कहाँ के रहने वाले, उनका घर कहाँ है? ठीक है, गैल्सबर्ग में है, न्यूयॉर्क में है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे है, या नॉन ऑफ द एबो, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो समझ गए आप? जब थर्ड लेवल पे गया, उसके जाने की इच्छा थी, तभी तो वो टिकट लेने के लिए गया था। तो आइए, कौन सा आंसर होगा हमारा? देखिए, इसका आंसर हमारा होगा, ये था हमारा गैल्सबर्ग पे। कहाँ पर था? गैल्सबर्ग पे आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। सैम बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी बाई पेइंग। समझेंगे आपने। सैम बॉट यानी कि सैम ने खरीदे, क्या खरीदे? ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने पैसे, बाई पेइंग, पैसे दे करके। कितने पैसे दे रहे? सैम बॉट, सैम ने खरीदे ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी करेंसी को, बाई पेइंग, कितने? $800, $700, $600 या $500 में। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, है ना। दिमाग लगाओ आप यूँ, तो आपको लिखना है $800 देने के बाद में उसने खरीदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा लेसन समाप्ति की ओर जा रहा है। व्हेन डिड लुइसा एंड हर हस्बैंड सर्च फॉर थर्ड लेवल? बहुत वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन आ गया। कब लुइसा और उसके पति ने तलाश की थर्ड लेवल? कब तलाश की थी? तो लिखेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में, एट वीकेंड, सप्ताह के अंत में, लेट इन द इवनिंग, शाम को देरी से, या अर्ली मॉर्निंग में। तो इसका आंसर लेने के लिए हम यहाँ आएंगे। देखिए इसका क्या हुआ आंसर, यहाँ दे एट वीकेंड, सप्ताह के अंत में उन्होंने गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच मनी डिड द नैरेटर हैव व्हेन ही वाज एट द विंडो? है ना, बिल्कुल। देखिए ये देख, हाउ मच मनी, कितने पैसे, डिड द नैरेटर हैव, लेखक के पास में थे, व्हेन ही वाज एट द विंडो, जब खिड़की पर गया वो टिकट लेने के लिए, तो उसके पास कितने पैसे थे? तो एनफ फॉर 2 कोच टिकट, 2 टिकट खरीदने के पैसे थे, पर्याप्त थे। लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी थी। एनफ फॉर 3 कोच टिकट, 3 के पास पैसे थे लेने के लिए। नॉन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे, अच्छी तरह से आप देखेंगे। इसका आंसर हमारा ये हुआ, एनफ फॉर 2 कोच टिकट, 2 व्यक्तियों के टिकट वो आराम से ले सकता था, इतने उसके पास में पैसे थे। चलिए नेक्स्ट। ओके, इस तरह से अपने 20 प्रश्न आज मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन प्रश्न। तो अच्छी तरह से आपको
एक बार 2 बार आप देख लोगे तो समझ में आ जाएंगे। मैं समझता हूँ इससे आपका लेसन भी तैयार होता है। इस तरह से हमारे दोनों बुक्स के प्रत्येक के MCQ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सभी आपको करवाए जाएंगे। बस आपको समय निकाला करें, एग्जैक्टली टाइम जो हमारा है सुबह मॉर्निंग का 6 सवा 6 का, उसमें आपको आ जाना है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।